نحمده صلی علی رسولہ کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رئیس پر تشریف فرما جناب الطاف نصیف خان صاحب، جناب اسماعیل صاحب، مجاہد صدیقی صاحب، حاضرین اکرام، بزرگوں، نوجوانوں، آج کا یہ جلسہ ملی بیداری کے عنوان سے مجلس بچاؤ تحریک کی جانب سے رکھا گیا ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا احسان عظیم ہے. سارے مسلمان جتنا بھی اس کا شکر ادا کرے کم ہے. الیکشن کا آغاز ہو چکا ہے اور 30 اپریل کو آپ کو اپنا ووٹ استعمال کرنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ووٹ کا استعمال کس کے حق میں کیا جائے. ایک طرف مجلس بچاؤ تحریک کے امیدوار نوجوان قائد محترم امان اللہ خان صاحب، قاضی ملت مرحوم کے فرزند مجید اللہ فیض خان صاحب یہاں کے امیدوار ہیں، اور دوسرے امیدوار اس کو بھی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں جو 20 سال سے آپ کے درمیان میں ہے. میں آپ کے سامنے قاضی ملت امان اللہ خان صاحب مرحوم نے جو مسلمانوں کے لیے جو خدمات انجام دیے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ ایسے خدمات ہیں حاضرین اکرام، میں سمجھتا ہوں کہ امان اللہ خان صاحب کی خدمات کو آپ فراموش نہیں کر سکتے. امان اللہ خان صاحب نے 40 سال مسجد اتحاد المسلمین میں ایک کارکن کی حیثیت سے مسجد اتحاد المسلمین میں رہ کر مسجد اتحاد المسلمین کو طاقتور بنایا، اور امان اللہ خان صاحب نے مسلمانوں کے درمیان میں رہ کر مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے میں رات دن اپنی زندگی صرف کر دی. آپ نے بستیاں بسائی، طرف کٹا امان نگر ہے، امان نگر بھی، ریاست نگر، فتح شاہ نگر، قلندر نگر، آپ کا یہ حلقہ یاقوت پورہ کا امان اللہ خان صاحب نے جو خدمات انجام دی، میں سمجھتا ہوں جو تعمیری کام انہوں نے کرائے سے راستے کے وہی تعمیری کام ہے. اس کام میں کوئی ترقی نہیں ہوئی، اور امان اللہ خان صاحب مسجد اتحاد المسلمین کو اتنا طاقتور بنایا کہ حلقے پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی تعداد 11.5 لاکھ مسلمانوں کی تعداد ہے، جبکہ مکمل تعداد 17 لاکھ ہے، جس میں 6.5 لاکھ ہندو ہیں. یہ امان اللہ خان صاحب غازی ملت نے شب و روز بستیوں میں جا کر جہاں رہنے کے قابل مقام نہیں تھا، جیسا امان نگر ہے، امان نگر بھی، تالاب کٹا، یہاں پر مسلمانوں کو بالکل معمولی قیمت سے پٹے دے کے 80 گز، 100 گز، 120 گز مسلمانوں کو بتایا، نہ صرف بتایا بلکہ وہاں پہ ان کی سہولت کے لیے زیری اور
वाटर की पाइपलाइन और इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम किया, सारी सहूलतें फराहम की। और अमानुल्लाह खान साहब ने 6 साल, अमानुल्लाह खान साहब को 6 साल के लिए मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुअत्तल किया जाता है। सारे मुसलमानों में एक तशवीश हो जाती है। एक मुखलिस लीडर जो मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकतवर बनाया, उस सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब इत्तराफ कर चुके हैं कि ये शेर दक्कन है। फिर आखिर क्यों मुअत्तल किया गया, तो मैं आपको बताते चलूं। सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद में दारुसलाम में मौजूद हैं। उनको बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का सदर बनाया जाता है। पीवी नरसिम्हा राव दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर रहता और सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब को से अच्छी तरीके से वाकिफ था और सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब को एक्शन कमेटी का सदर बना दिया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब ने जलसों में अपने तकारीर में ये बात कही कि बाबरी मस्जिद को अब कुछ धक्का लगने वाला नहीं है। लेकिन आपने देखा 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। उसके बाद कैसे हालात रौनुमा हुए। एहतजाज के लिए पढ़ा लिखा तबका, नौजवान और बुजुर्ग हजरात जब एहतजाज के लिए निकले तो पुलिस ने उनके सीनों पे गोलियां दाग दी। 100 की तादाद में शहीद हो गए। ऐसे हालात फिर उसके 20 दिन के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन साहब दिल्ली से हैदराबाद तशरीफ लाते हैं। बेगमपेट एयरपोर्ट से बेगम मंजिल तक बाजा गाजा तमाम किस्म के नाच गानों के साथ वो अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। सारे मुसलमानों के दिल में भी गम ताजा है बाबरी मस्जिद का। बाबरी मस्जिद का तहल्लुम नहीं हुआ, अभी 40 दिन नहीं हुए जब अमानुल्लाह खान साहब को जब दारुसलाम में सुल्तान सलाहुद्दीन साहब से मुलाकात होती है तो यही कहते हैं कि आपने बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से तयखुन दिया था कि बाबरी मस्जिद को कुछ होने वाला नहीं है। बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। इसी जीवन में 6 साल के वास्ते बदल कर दिया गया। गाजी मिल्लत ने इसी बाजार में गुरु मीटिंग रखी। वो गुरु मीटिंग जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। वहां पर ही ये ऐलान हुआ कि मस्जिद बचाओ तहरीक का क़याम अमल में लाएंगे और मिली बेदारी के उन्वान से जलसे करेंगे। चुनाचे 1994 में जो इंतखाबात हुए, एक इनकलाब आया। आपने देखा कि संजान गुटेली अमानुल्लाह खान साहब मुंतखब हुए। यहाँ से उस वक्त मुमताज अहमद खान भी एमबीटी में थे। वो भी अमानुल्लाह खान साहब की कोशिशों का नतीजा था कि वो भी यहाँ से एमएलए मुंतखब हुए। 2 एमएलए हो गए वहाँ पर, एक एमएलए एक एमपी बड़े परेशान हो गए। साजिशों का बाजार गर्म हो गया। चुनाचे मुमताज खान साहब को लाली चौगारा के जरिए से एमआईएम में लेकर चले गए। नतीजा ये हुआ कि फिर हमारे पास एक ही एमएलए रह गया। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि गाजी मिल्लत के खिदमत आपके जहन में कि गाजी मिल्लत ने जो खिदमत किए हैं, और मैं आप तमाम से यही, क्योंकि मुकर्रर इकराम ज्यादा है, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अप्रैल को आपको वोट देना है तो आप हालात का जायजा लेते हुए अपने जहन को साफ करते हुए ये सोचिए कि वोट किसको देना है। एक हदीस आपको सामने रखता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप वोट ऐसे नुमाइंदे को दे जो आपका हसी की खिदमत करे, मजलूमों की खिदमत करे, गरीबों की पसमानदी की खिदमत करे। और तालीम जो आज तालीम खत्म हो चुकी है, तालीम का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है भाई। मस्जिद के बाद अगर
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तालीम को हम करो, लेकिन आज हमारे बच्चों में तालीम नहीं है। स्कूल सारे के सारे स्कूल 49 ने खत्म कर दिए। ऐसे हालात में फरतुल्लाह खान साहब आपके दरमियान में मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, इंशाल्लाह अभी 12 तारीख को हमारा मिलेगा जो भी निशान, उस निशान पे आपको वोट देना है। आपसे यही गुजारिश करूंगा कि 12-21 अप्रैल के रोज आप मुत्तहिद होकर फजर की नमाज के साथ ही आप जो है सो पोलिंग पे चले जाएं और फरतुल्लाह खान साहब इंजीनियर के हक में वोट देकर उनको कामयाब बनाएं। सदर मोतमदीन, इनका बहुत ही बोलबाला हो जाता है। किसी का मकान बनेगा तो उसको 5 से 10 हजार रुपए का मामूल लिया जाता है, और किसी के पास ड्रेनेज की लाइन डाली गई, रोड खोदने के चालान के नाम पर मुसलमानों से पैसे लिए जाते हैं। यही वो वतीरा कौम का रहा। और फिर जब कौम और मिल्लत की बात करने वाले, जिस कौम में तालीम का मैदान नहीं होगा वो कौम बर्बाद हो जाती है। तो उसको कैसे इन्होंने बर्बाद किया? सुनो मुसलमानों, जितने पुराने शहर के अंदर सरकारी स्कूल थे वो सारे के सारे स्कूलों की प्लाटिंग कर दी गई। दरिचे माता के स्कूल को किसने बेचा? मुफीदुल्लाह नाम स्कूल किसने बेचा? कोटले का गर्ल्स हाई स्कूल कहाँ पर गया? जब गवर्नमेंट के लिए स्कूल की जगह नहीं मिलेगी तो मदारिस कहाँ से रहेंगे? गरीब लोग बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? मामूली स्कूल में भी अगर पढ़ाएंगे तो महीने को 1000 रुपए का उस बच्चे पे तालीम पर खर्च आता है। बिल्कुल ही गरीबी हालत का प्राइवेट स्कूल होता है तो 1000 रुपए खर्च आता है। यहाँ पर मुसलमानों की उतनी इस्तेताअत नहीं है कि वो अपने बच्चों को तालीम प्राइवेट स्कूल में दिला सके, लेकिन इन्होंने सरकारी मदारिस को खत्म कर दिया ताकि अपने जेर सरपरस्त की जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उसका फायदा हो। यही वो कौम का वतीरा रहा। और फिर उसके ऊपर ये कौम की जमात, कौम का दावा करने वाली क़ियादत, शहर के अंदर बड़े बड़े कटआउट लगाए गए, माई वर्क इज माई आइडेंटिटी के पोस्टर लगाए गए, और उसमें ये लिखा गया कि मैं उसका उर्दू में तर्जुमा करता चलूं कि माई वर्क इज माई आइडेंटिटी, यानी हमारा काम ही हमारी पहचान है। आइए मुसलमानों, आपको उनका काम बतलाता चलो और उनकी पहचान भी आप करते चलिए, और फिर पढ़कर मजलिस बचाओ तहरीक के मरूम कायद के कारनामों को मद्देनजर रखिए। अमेरिका के अंदर अमेरिका का एक पादरी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो सारी दुनिया के अंदर अखबारों के शेर अखबार से एहतजाज करते रहे, लेकिन सर जमीन दखन से एक मर्द आम था जिसका नाम गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान था। फलकनुमा पर वो अमेरिकी सफीर आता है और फलकनुमा की सैर का तसव्वुर करता है। जब वो फलकनुमा के पास पहुंचता है तो गाज़ी मिल्लत ने अपनी 62 साल उम्र का लिहाज किए बगैर 2 मरतबा हार्ट अटैक भी आया था, लेकिन उन्होंने इन चीजों को भाला डाल रखा और ये कहा कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख शहर में आ रहा है। उसकी गाड़ी के सामने छलांग लगाते हैं, उसको रोकते हैं, उसको वार्निंग दी जाती है। अगर ये गुस्ताख रसूल माजरत नहीं करेगा तो अमेरिकी में एक भी अमेरिकी को चलने नहीं दूंगा। जमीन दखन के अंदर यह गाज़ी मिल्लत ने इंतवा दिया तो उसका नतीजा निकला 24 घंटे के अंदर 36 घंटे नहीं गुजरते हैं, अमेरिका का सदर हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारे आलम इस्लाम से मुसलमान का ऐलान करता है। और फिर यह क़ियादत माई वर्क इज माई आइडेंटिटी, इनकी माई वर्क इज माई आइडेंटिटी देखिए मुसलमानों। अब्दुल कदीर जिसने कच्चे फसादात के अंदर एक फिरका परस्त ऑफिसर था, एक शख्स या एसीपी था, उसने मुसलमानों के ऊपर बंदूक तान दी और फायरिंग करने लगा, जिसका कोई कसूर नहीं था उन पर फायरिंग कर रहा था। ये जुल्म को देखा, उसको जुल्म बर्दाश्त नहीं हुआ तो जज्बा